नमस्कार दोस्तों, वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय वायुसेना में भर्ती के विज्ञापन। भारतीय वायुसेना में जैसा कि आप जानते हैं 1515 पदों पर भर्ती निकली है। तो आइए देखते हैं इसके सभी विज्ञापन। दोस्तों, यह भारतीय वायुसेना दिल्ली का विज्ञापन है जो सभी जातियों के लिए है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 3 मई 2021 तक है। इसके लिए आपको सुपरिंटेंडेंट, स्टेनो, मेस स्टाफ व हाउस कीपिंग स्टाफ के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं या स्नातक पास कोई भी आवेदक इन पदों के लिए अपना आवेदन भेज सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। ऑफलाइन आपको आवेदन पत्र भेजना है और इन पदों पर भर्ती है वो बिल्कुल निःशुल्क है। आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। तो योग्यता की बात करें तो हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए आपकी योग्यता है 10वीं पास और सभी पदों के लिए आयु सीमा है वो है 18 से 25 वर्ष। इसी तरह मैथ स्टाफ के लिए बात करें तो मैथ स्टाफ के लिए योग्यता भी 10वीं पास है। सुपरिंटेंडेंट स्टोर की बात करें तो उसके लिए योग्यता आपकी स्नातक पास होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपकी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए और आपकी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी में आपकी गति हिंदी स्टेनो में या अंग्रेजी स्टेनो में किसी में भी हो सकती है। इसी तरह यदि आप कुक के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी योग्यता है वो 10वीं पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कैटरिंग का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र भी होना चाहिए तथा आपके पास कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। बाकी पदों के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास अनुभव है तो आप उनके लिए अनुभव लगा सकते हैं। जो आयु की बात करें तो सभी पदों के लिए 18 से 25 वर्ष है और आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार यहाँ पर की जाएगी, यानी कि 3 मई 2021 के अनुसार आपकी आयु है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं यानी SC ST OBC वर्ग से संबंधित हैं तो आपको ऊपरी आयु में भारत सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, आवेदन पत्र आप कहाँ से खरीद सकते हैं? आवेदन पत्र या तो आप अपने शहर के फार्म विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने शहर में आवेदन नहीं मिलता है तो आप vacancyform.com से भी इसका आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं है। आपको जो आवेदन भेजना है वो भेजना है कमांडिंग ऑफिसर, हेडक्वार्टर, वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट, एयरफोर्स, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली। पिन कोड है 110010। इस पते पर आपको अपने सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ है वो डाक के माध्यम से आवेदन भेजना है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो हैं आपके शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जिसमें आपका मैट्रिक, +2, BA, कोई भी शैक्षिक योग्यता जो भी आपके पास है उन सब के प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। जन्म तिथि के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी कि आपकी 10वीं का प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि दर्शाई गई है, जन्म तिथि के लिए आप उसको की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि आप SC ST OBC वर्ग से संबंधित है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। इसके अलावा आपको एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा जिस पर 10 रुपए के डाक टिकट लगे हों वह भी फार्म के साथ संलग्न करके भेजना है। यदि पद के लिए आपके पास कोई अनुभव है तो उस अनुभव की प्रतिलिपि भी आपको लगानी है। जिन पदों के लिए अनुभव मांगा गया है उनके लिए तो यह जरूरी है। जैसे कुक की बात करें तो कुक के लिए 1 वर्ष का अनुभव है वो अनिवार्य है, तो कुक के लिए तो आपको अनिवार्य रूप से अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा। बाकी पदों के लिए आप चाहें यदि आपके पास अनुभव है तो आप लगा सकते हैं और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यदि आप दिव्यांग, EWS या भूतपूर्व सैनिक हैं तो इससे संबंधित होने का प्रमाण पत्र वह भी आपको अपने आवेदन के साथ लगाना है। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी आवेदन के साथ भेजने हैं जो आपको आवेदन पर चिपकाए गए फोटो के अतिरिक्त होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको आवेदन वाले लिफाफे पर जो भी पद आप भर रहे हैं उसका नाम लिखना है तथा अपनी कैटेगरी SC BC जनरल जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखना है। आवेदन के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल अक्षरों में ही भरने हैं। कोई भी कॉलम आपको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में नहीं भरना है। आवेदन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग भी नहीं करनी है और यह जो निर्देश है जिसे आप देख रहे हैं यह आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके
नहीं भेजना है, अपने पास रख लेना है। दोस्तों, यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। जैसे आप हाउस कीपिंग स्टाफ और मेस स्टाफ दोनों के लिए आवेदन भरना चाहते हैं तो आपको 2 अलग अलग आवेदन पत्र भरने होंगे। आप एक से अधिक पद कितने भी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, सबके लिए आपको अलग अलग आवेदन ही करना होगा। आवेदन का कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। यदि कोई कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो उस कॉलम में आपको लागू नहीं या नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यहाँ पे बात करें रिजर्वेशन की तो स्टेनोग्राफर के लिए केवल सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी हैं और स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एससी एसटी वर्ग की रिक्तियाँ नहीं हैं। इसी तरह सुपरिंटेंडेंट व कुक के पदों के लिए आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा। यदि आप दिल्ली में आवेदन करना चाहते हैं सुब्रतो पार्क के एड्रेस पर तो आपकी कास्ट चाहे कुछ भी है, आपको इस पद के लिए सिर्फ जनरल वर्ग में ही आवेदन करना होगा। इसी तरह मेस स्टाफ के लिए केवल ओबीसी में और हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए सामान्य या ओबीसी वर्ग में ही आप आवेदन कर सकते हैं। जो आपको आवेदन में यूनिट का नाम लिखना है वह वेस्टर्न यूनिट कमांड लिखना है। आवेदन आप साधारण डाक, रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट किसी भी तरह से भेज सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे आपके आवेदन निकले हुए हैं एयरफोर्स में, जिनमें से आप किसी भी जगह का आवेदन भर सकते हैं। जैसे सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ में भी सेम यही सभी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर पदों की संख्या आपकी अलग है। हाउस कीपिंग स्टाफ है, मल्टीटास्क स्टाफ है, मेस स्टाफ है, स्टोर कीपर है, सुपरिंटेंडेंट है, स्टेनो है, कुक है, कारपेंटर है। इसी तरह यहाँ पर इसका रिजर्वेशन भी दिया गया है कि सुपरिंटेंडेंट और स्टेनोग्राफर के लिए आपको ओबीसी में आवेदन करना है, स्टोर कीपर के लिए केवल एससी वर्ग में, और बाकी जितने भी पद हैं उन सब के लिए आपको सामान्य वर्ग में भी आवेदन करना है। बाकी सभी चीज़ें सेम है, सिर्फ एड्रेस आपका है वो ये वाला हो जाएगा दिल्ली की जगह। इसके अलावा आप और भी जगह से आवेदन कर सकते हैं। सिरसा में भी आवेदन निकला हुआ है। सिरसा में सिर्फ ये 3 पद हैं। सिरसा का रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है कि सिरसा में सभी पद हैं वो सामान्य वर्ग के लिए ही हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह बात करें तो अम्बाला में भी आवेदन निकला हुआ है, चंडीगढ़ में भी निकला हुआ है। भारतीय वायुसेना की सभी 6 कमानों में यह आवेदन निकले हुए हैं। जैसे दक्षिण वायु सेना कमान में आपके ये पद निकले हुए हैं। इन सभी के पते आपको कौन सा पद किस जगह पर रिक्त पीछे दिया हुआ है, और यूनिट में आपको वहाँ पर है साउदर्न कमांड लिखना होगा, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है साउदर्न एयर कमांड यूनिट, या यहाँ पर हिंदी में देखना चाहें तो दक्षिण वायु सेना कमान यानी कि साउदर्न एयर कमांड। यदि आप इस पद के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको यूनिट में है ये लिखना होगा, और आप अपने पद के अनुसार किसी भी संबंधित पते पर आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। जैसे आप हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए सामान्य या ईएवीएस में आवेदन करना चाहें तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन सुलूर कोयम्बटूर, पिन कोड है 641401, इस पर आवेदन भेज सकते हैं। या फिर आप जिस भी पद के अनुसार अपना आवेदन भेजना चाहें वहाँ पर उस पते पर आप आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से और भी कई स्थानों पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जैसे मध्य वायु कमान में आपकी ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इन पदों के लिए आप मध्य वायु कमान के किसी भी एड्रेस पर आवेदन भेज सकते हैं। मध्य वायु कमान में ये 28 एड्रेस हैं, इनमें से आप किसी भी एड्रेस पर अपने पद के अनुसार भेज सकते हैं अपना आवेदन पत्र। लेकिन यह ध्यान रखें कि आपके पद जिस पर भी आवेदन भेजें वह आपकी कैटेगरी में वहाँ पर रिक्त होना चाहिए। जैसे 3 नंबर एड्रेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हाउस कीपिंग स्टाफ का पद केवल एससी वर्ग के लिए ही है। तो आप अगर एससी वर्ग से संबंधित नहीं है तो आप इस पते पर अपना आवेदन नहीं भेज सकते, क्योंकि यदि आप अपना आवेदन भेजेंगे इस पते पर तो आपकी कैटेगरी में पद ही रिक्त नहीं है, इस कारण से वह आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करें नंबर 6 पते पर एमटीएस के लिए आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड है पद, यानी कि सामान्य वर्ग में ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो सामान्य वर्ग में तो आप चाहे किसी भी कास्ट से संबंधित हैं अपना आवेदन सामान्य वर्ग में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी टोटल पदों की बात करें तो
370 वायुसेना अनुरक्षण कमान में निकली हैं, यानी कि मेंटेनेंस कमान में। इसकी बात करें तो आप ये पद निकले हैं यहाँ पर, जिनकी सभी की योग्यता आपको दर्शाई गई है। इनके एड्रेस भी पीछे पेज पर दिए गए हैं। ये सभी फार्म आप अपने शहर के फार्म विक्रेता से खरीद सकते हैं, वरना ये सभी फार्म आप vacancyform.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन फार्मों को भरने के लिए आपको जितने भी स्टेशन पर आपको अपना आवेदन भरना है, उतने स्टेशनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न कमांड में 24 एड्रेस दिए गए हैं, तो यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या एक ही पद के लिए अलग अलग स्टेशनों पर आवेदन भेजना चाहते हैं, तो उन सभी स्टेशनों पर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग आवेदन भेज सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको फार्म कैसे भरना है। तो फार्म भरने की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आप जो भी पोस्ट भर रहे हैं, जैसे मेंटेनेंस कमांड की बात करें तो इसमें आपके ये पद निकले हैं: हाउसकीपिंग स्टाफ, मल्टीटास्क स्टाफ, ट्रेडमैन, मेट, मैस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन आया, और भी बहुत सारे पद हैं। फायरमैन है, क्लर्क है, हिंदी टाइपिस्ट है, कुक है, स्टेनो है, कारपेंटर है। तो आप जो भी पद यहाँ पर भरना चाहें वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको उस पद का नाम लिखना है, और यूनिट में जिस भी यूनिट का वह पद है, जैसे कि यह पद मेंटेनेंस कमांड यूनिट का है, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस कमांड लिखना है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड में वापस से आपको जो पद आप भर रहे हैं वह लिखना है। ध्यान रहे कि आपको फार्म के सभी कॉलम हैं वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरने हैं। यदि आप छोटे अक्षरों में फार्म भरते हैं तो आपका आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। उसके बाद है नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर आपको अपना मैट्रिक के अनुसार जो भी आपका नाम आपके 10वीं हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में है, उसके अनुसार अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। उसी के अनुसार आपको नंबर 3 कॉलम में अपने पिता का नाम लिखना है। आपकी जन्म तिथि जो भी है वह आपको इस कॉलम में लिखनी है। जैसे आपकी जन्म तिथि 15, तो 15 इस कॉलम में, मार्च मतलब 03 इस कॉलम में, 1995 है तो 1995 इस कॉलम में लिखना है। यानी पहले कॉलम में आपको आपकी तिथि, दूसरे में महीना, तीसरे में वर्ष लिखना है। और इसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना है वो सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ भी लगाना है, जो आपके मैट्रिक या 8वीं की सर्टिफिकेट में होगा। उसके अलावा आपको एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर चिपकाना है, और फोटोग्राफ को चिपकाने के बाद उस पर हस्ताक्षर भी करने हैं। दोस्तों, हस्ताक्षर आपको है वो कैपिटल में नहीं करने हैं। हस्ताक्षर आपको है वो रनिंग स्क्रिप्ट में इस प्रकार से करने हैं कि वो आधे तो फार्म पर आ जाएं और आधा जो आपने फ़ोटो चिपकाया है उस पर चले जाएं। इसके बाद कॉलम नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट यानी कि 3 मई 2021 के अनुसार आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो जाएंगे वह यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको अपना नाम, उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम, आपको अपने गांव या शहर का नाम, यदि मकान नंबर है तो मकान नंबर भी, और गली नंबर है तो गली नंबर भी। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस, आपका डाकखाना कौन सा है, आपका ज़िला और आपका राज्य और आपका जो पिन कोड है शहर का वह यहाँ पर लिखना है। सेम इसी तरह से 7 नंबर में भी आपको अपना एड्रेस भर देना है। 8 नंबर में आपको जिस भी कास्ट से आप संबंधित हैं, जर्नल से, ओबीसी से, एससी से या एसटी से, वह यहाँ पर लिख देना है और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको फार्म के साथ लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है कि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, बीए पास हैं, आईटीआई पास है। जो भी आपकी योग्यता है वह आपको यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देनी है। और 10वीं से लेकर आपको अंतिम योग्यता तक के आपके सभी प्रमाण पत्र, जैसे आप सुपरिंटेंडेंट स्टोर के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी योग्यता बीए पास है, तो आपको 10वीं, 12वीं और बीए के सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करने हैं अपने फार्म के साथ सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि फ़ोटोकॉपी पर आपको अपने साइन भी करने हैं। इसके अलावा एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि पद के लिए आपके पास और कोई योग्यता या कोई भी अनुभव है तो वह आपको इस कॉलम में लिखना है। यदि नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखना है। कॉलम को आपको खाली नहीं छोड़ना है। उसके अलावा 11वें कॉलम में कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप किस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं।
जैसे मान लीजिए आप ओबीसी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो ओबीसी, एससी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो एससी। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि जहां आप आवेदन भेज रहे हैं वो सिर्फ जर्नल में ही दिखता है, तो यहाँ पर तो आपने एससी लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको यूआर जर्नल ही लिखना होगा, क्योंकि आप उस पद के लिए जर्नल में आवेदन कर रहे हैं। वरना 8 नंबर और 11 नंबर में आपको सेम ही कैटेगरी भरनी है, जर्नल यहाँ पे भी और जर्नल यहाँ पे भी। अगर यहाँ एससी भर रहे हैं तो यहाँ एससी, लेकिन यदि एससी वर्ग के आवेदक या एसटी वर्ग के आवेदक या ओबीसी वर्ग के आवेदक खेल कोटा में आवेदन कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन भी लिखना है। एक्स सर्विसमैन वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन लिखना है। यदि आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित है तो आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड लिखना है। यदि आप इनमें से किसी से भी संबंधित पद रिक्त नहीं है, सिर्फ जर्नल में पद रिक्त है, तो फिर चाहे आपकी जाति कुछ भी हो, आपको यहाँ पे यूआर जर्नल ही लिखना है। 12 नंबर कॉलम में यदि आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग यानी कि आपने कोई तकनीकी प्रशिक्षण लिया है या तकनीकी कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो वह यहाँ पे लिखना है। यदि आपके पास ऐसा कोई अनुभव या तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद नंबर 13 में डोमिसाइल यानी कि आप किस राज्य से संबंधित हैं उस राज्य का नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे यदि आप हरियाणा से संबंधित है तो हरियाणा, राजस्थान से संबंधित है तो राजस्थान, यूपी से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से संबंधित है तो मध्य प्रदेश। आप जिस भी राज्य के निवासी हैं उस राज्य का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके आवेदन के साथ संलग्न करनी है। उसके बाद नंबर 14 में यदि आपका नाम एम्प्लॉयमेंट में दर्ज है, रोजगार कार्यालय में दर्ज है, तो इसमें आपको यस लिखना है। यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं है तो आपको यहाँ पर नो लिखना है। यदि आपका नाम दर्ज है तो फिर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और किस जगह आपका नाम दर्ज है उस स्थान का नाम भी इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद बात करें तो प्लेस में आपको अपने गांव, शहर या कस्बे का नाम, डेट में आप जिस डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वह, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। उसके बाद फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, इन चारों कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है, यह ब्लैंक रहेंगे। आपका आवेदन जब ऑफिस में पहुंचेगा तो यह ऑफिस वाले भरेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरे पेज की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड में आपको अपनी पोस्ट का नाम भरना है कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद पहले कॉलम में आपको अपना नाम भरना है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में, दूसरे कॉलम में आपको अपने पिताजी का नाम भरना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और तीसरे कॉलम में जैसे आपने फार्म में अपना एड्रेस भरा है सेम उसी तरह से आपको अपना पूरा एड्रेस 3 नंबर कॉलम में भर देना है। उसके अलावा यहाँ पर सेम पहले पेज की तरह ही आपको अपना फ़ोटो चिपका कर उस पर भी हस्ताक्षर कर देना है। दोस्तों 4 नंबर कॉलम और 5 नंबर कॉलम ये आपको नहीं भरने हैं, इनमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यह विभाग द्वारा भरे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इस एक्नॉलेजमेंट कार्ड में सिर्फ आपको पोस्ट में पोस्ट का नाम और नंबर 1 कॉलम में अपना नाम, 2 कॉलम में फादर नेम, 3 कॉलम में एड्रेस लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपका कर हस्ताक्षर करना है। इसके अलावा इस पेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप चाहें जितने भी आवेदन पत्र आप जिस भी कमान में चाहें, जितने भी पदों पर चाहें, आप अपना अलग अलग आवेदन भेज सकते हैं। इन सभी कमांड के कुल मिलाकर 1515 पदों पर आवेदन निकले हुए हैं। देखिए जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए आप यूआर वर्ग में आवेदन करना चाहें तो आप जोरहाट असम भेज सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए यदि आप जर्नल में आवेदन करना चाहें तो आप इस पते पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जहां पर आवेदन आप कर सकते हैं। प्रशिक्षण कमांड में आवेदन करना चाहें तो 398 पदों पर आवेदन निकला हुआ है प्रशिक्षण कमांड में। इसके एड्रेस यहाँ पर दिए गए हैं जो मुख्यतः बंगलोर से संबंधित हैं या चेन्नई से संबंधित हैं या सिकंदराबाद यानी दक्षिण भारत की साइड के हैं। इसमें आपको यूनिट में ट्रेनिंग कमांड लिखना है यहाँ पर, बाकी पूरा फॉर्म सेम ही है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।